आप सभी श्रद्धालु भक्तों को सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगलमयी बधाइयां। दोस्तों, आज की यह वीडियो बेहद खास, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2025 में पड़ने वाली, मनोरथों को पूर्ण करने वाली, संतान प्राप्ति और सर्व कल्याण देने वाली पुत्रदा एकादशी किस दिन पड़ने जा रही है, 4 अगस्त या 5 अगस्त। इस बार एकादशी तिथि को लेकर लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है कि एकादशी 4 अगस्त को है तो कोई 5 अगस्त बता रहा है, क्योंकि जब भी एकादशी तिथि आती है तो उसे अक्सर 2 दिन मनाया जाता है, एक दिन साधु संतों के लिए और दूसरा दिन गृहस्थ लोगों के लिए। ऐसे में हम हमेशा की तरह इस बार भी वैदिक दृक पंचांग समेत अन्य सभी प्रामाणिक पंचांगों के आधार पर आपके लिए सही तिथि लेकर आए हैं, ताकि आप स्पष्ट रूप से जान पाएं कि आपको एकादशी व्रत किस दिन रखना है, कैसे रखना है और इस व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि यह व्रत कब और कैसे रखा जाए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है और किस प्रकार के उपाय करने चाहिए ताकि संतान के जीवन में कभी कोई कष्ट न आए। और जिन बहनों को पुत्र प्राप्ति की विशेष कामना है, उनके लिए भी हम इस वीडियो में बहुत ही असरदार उपाय लेकर आए हैं। इसके अलावा सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने की एकादशी के दिन कौन सी चीजें खाना है और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, यह भी हम जानेंगे। साथ ही इस दिन आपको कौन से कार्य जरूर करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो इस दिन भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस एकादशी व्रत को कैसे करना है, इसकी सही विधि क्या है, पूजन कैसे करें, किन चीजों का दान करें और इस दिन कौन कौन से नियमों का पालन जरूरी होता है, क्या इस दिन जल ग्रहण किया जा सकता है या नहीं, क्या कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका त्याग करना अनिवार्य है और वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें व्रत से एक दिन पहले ही छोड़ देना चाहिए। इन सभी जरूरी बातों की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। व्रत की संपूर्ण विधि, पूजन का सही तरीका, क्या क्या दान देना चाहिए, पारण कब और कैसे करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का व्रत किस दिन करना है, इन सारे सवालों का स्पष्ट और प्रमाणिक उत्तर आज आप जानेंगे। हम आपको आने वाली सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पूरी जानकारी देने जा रहे हैं, ताकि आप यह व्रत पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक कर सकें और आपके जीवन में सुख, शांति, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। देखिए दोस्तों, हम यहाँ जो भी जानकारी आपको देते हैं वो पंचांग और धर्म ग्रंथों के आधार पर होती है। कौन सा व्रत कब करना है, कौन सा त्योहार किस विधि से मनाना है और पूजा में क्या क्या विधियां अपनानी चाहिए, यह सब कुछ शास्त्रों और पुराणों में बताए अनुसार ही बताया जाता है। हमारी हर जानकारी सटीक और प्रमाणिक होती है। व्रत की तिथि, समय, शुभ मुहूर्त और विधियां सब कुछ पंचांग और पुराणों के अनुसार बताई जाती हैं। अगर आप भी ऐसी ही धार्मिक और लाभकारी जानकारी नियमित रूप से पाना, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर यह वीडियो आपको जरा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिए। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में 2 एकादशी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, लेकिन सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह पुत्रदा एकादशी का महत्व सभी एकादशियों से अधिक बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी वर्ष में 2 बार आती है, एक बार पौष मास में और दूसरी बार श्रावण मास में। यह दिन उन दंपतियों के लिए विशेष फलदायक माना गया है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या संतान संबंधी कष्टों, रोगों या बाधाओं से जूझ रहे हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यह व्रत न सिर्फ संतान सुख प्रदान करता है, बल्कि संतान की दीर्घायु, आरोग्य और उज्जवल भविष्य की नींव भी रखता है। पद्म पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, एकादशातु या प्रोक्ता पुत्रदा नाम विशुता सा पुत्रार्थ प्रयुक्ता च सर्व पाप प्रमुच्यते, अर्थात जो एकादशी पुत्रदा नाम से जानी जाती है, यदि उसे संतान प्राप्ति की कामना से किया जाए तो वह समस्त पापों से मुक्ति दिलाकर मनवांछित फल देती है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करने से न केवल भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की भी विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। इसीलिए इस एकादशी को मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। सावन माह की यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली और सभी सुखों को देने वाली मानी गई है। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करता है, उसे जीवन में सभी भौतिक सुख सुविधाएं
संतान सुख और आध्यात्मिक उन्नति सहज रूप से प्राप्त होती है। इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं, इसका विशेष ध्यान रखें। इस व्रत की विशेषता बताते हुए शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश पुत्रदा एकादशी का व्रत नहीं भी रख पाता है, तब भी यदि वह श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करे और शास्त्रों में बताए गए एक विशेष उपाय को कर ले, तो उसे भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। भक्तों, हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि का महत्व सभी तिथियों में सबसे अधिक बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित माना गया है और इस दिन विधि पूर्वक पूजा और आराधना करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान करना भी अत्यंत शुभ और पुण्यदायी बताया गया है। इससे न केवल मनुष्य अपने पापों से मुक्त होता है, बल्कि उसे पुण्य फलों की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। यदि आप इस एकादशी पर अपने और अपने परिवार के ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट करें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें, जिनसे आप अपने जीवन में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की कृपा को सदा के लिए प्राप्त कर सकें। शास्त्रों के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि भगवान श्रीमन नारायण को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन से यदि कोई श्रद्धालु भगवान श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करे और कुछ विशेष उपाय कर ले, तो उसे जीवन भर लक्ष्मी कृपा से वंचित नहीं रहना पड़ता। इस दिन गंगा, यमुना, सिंधु, कावेरी जैसी पवित्र नदियों या किसी पावन सरोवर या तीर्थ में स्नान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। और सबसे खास बात, यदि कोई व्यक्ति इस दिन भगवान श्रीहरि की पूजा करता है और हमारे शास्त्रों में बताए गए एकमात्र विशेष चीज को भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी को समर्पित कर देता है, तो उसे संपूर्ण एकादशी व्रत के बराबर फल प्राप्त होता है। यदि सभी एकादशियों का व्रत करना संभव ना हो, तो कम से कम सावन माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य रखना चाहिए। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस दिन जितना भगवान विष्णु पूजा, उपवास और व्रत से प्रसन्न होते हैं, उससे कहीं अधिक वे सिर्फ इस एक वस्तु के दान से ही अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए यदि आप व्रत उपवास कर सकते हैं तो यह बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, तो कम से कम पुत्रदा एकादशी के दिन इस एक विशेष चीज का दान अपने और अपने परिवार की सुख समृद्धि, संतान सुख और लक्ष्मी कृपा के लिए जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की सही डे, टाइम और शुभ मुहूर्त के बारे में। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त को सुबह 11:41 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 5 अगस्त को दोपहर 1:12 पर होगा। व्रत हमेशा उदया तिथि में रखा जाता है, इसलिए सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त दिन मंगलवार को रखा जाएगा। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:20 से लेकर 5:02 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से लेकर 12:54 तक रहेगा। अब बात करें व्रत के पारण की, तो एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। इसलिए जो लोग 5 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे, उनका पारण 6 अगस्त को होगा और पुत्रदा एकादशी व्रत के पारण का मुहूर्त सुबह 5:45 से लेकर सुबह 8:26 के बीच रहेगा। इस समय में आप पारण करके व्रत को पूरा कर सकते हैं। इस समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करके अन्न और धन का दान कर व्रत तोड़ा जाएगा। इससे न सिर्फ व्रती को संपूर्ण व्रत का फल प्राप्त होता है, बल्कि भगवान श्रीमन नारायण, माता लक्ष्मी, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती चारों की विशेष कृपा भी मिलती है। और देखिए दोस्तों, इस बार की एकादशी मंगलवार के दिन पड़ रही है, जो कि बजरंगबली हनुमान जी का प्रिय दिन माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भी एकादशी तिथि मंगलवार को पड़े, तो उस दिन शाम के समय तुलसी के पौधे के नीचे देसी गाय के दूध से बने घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। साथ ही इस दिन भगवान शिव के मंदिर जाकर एक लोटा जल अर्पित करना भी अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। और इस दिन यदि आप भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना के साथ घर में सत्यनारायण भगवान की कथा
या पूजा करते हैं तो आप पर आजीवन श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहती है। इस दिन की शुरुआत आपको सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले घर के मंदिर को साफ करें, भगवान को स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध कर भगवान को पीले वस्त्र पहनाएं और पीले फूलों की माला अर्पित करें। अब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने बैठकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल और फूल लेकर बोलें, ओम विष्णुवे नमः। मैं श्री हरि विष्णु की कृपा पाने हेतु पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ। हे प्रभु, मुझे श्रद्धा और नियम से यह व्रत पूर्ण करने की शक्ति दें। अब भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करें। उन्हें जल, अक्षत, चावल, पीले फूल, तुलसी पत्र अर्पित करें। फिर धूप और घी का दीपक दिखाएं। यदि संभव हो तो पंचामृत से स्नान कराएं, अन्यथा केवल गंगा जल छिड़कें। पूजा में पीले फल, मिष्ठान्न और तुलसी पत्तों के साथ भोग अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जप करना अत्यंत फलदायक होता है। आप चाहें तो विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। दिन भर व्रत रखें। यदि आपने निर्जल, फलाहार या एक भुक्त एक समय भोजन का संकल्प लिया है तो उसी अनुसार व्रत का पालन करें। पूरे दिन का व्रत पूर्ण करने के बाद भगवान को भोग अर्पित करें और आरती करें। अब आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी की भी पूजा विधि, क्योंकि कई स्थानों पर इसे भी इसी रूप में जाना जाता है। सुबह उठकर हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि आप इस व्रत का पालन पूरी श्रद्धा से करेंगे। फिर स्नान करें। सूर्य देव को काले तिल डालकर अर्घ्य दें। यह उपाय विशेष रूप से जीवन में चल रही परेशानियों और बाधाओं को दूर करता है। रात्रि को भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए जागरण करें। भजन कीर्तन और मंत्र जाप के साथ यह रात भगवान को समर्पित करें। अगले दिन यानी द्वादशी को प्रातः स्नान कर तुलसी को जल चढ़ाएं, भगवान को भोग लगाएं, फिर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन और यथाशक्ति दान दें। इसके पश्चात पारण करें, यानी हल्का सात्विक भोजन ग्रहण कर व्रत पूर्ण करें। इस दिन लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन का त्याग करें, ना बनाएं ना खाएं। और याद रखें, पुत्रदा एकादशी केवल व्रत और पूजा का दिन ही नहीं है, यह पितरों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का भी दिन है। शाम की गोधूली बेला में जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय एक दीपक जलाकर अपने पितरों को श्रद्धा से स्मरण करें। ऐसा करने से पूर्वजों की आत्मा प्रसन्न होती है और उनका आशीर्वाद परिवार को मिलता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि यह शुभ संदेश अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंच सके। चलिए भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पुत्रदा एकादशी जैसे पुण्य और फलदायी व्रत के दिन कुछ नियम हैं जिन्हें हर श्रद्धालु को जानना और समझना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार यह दिन पापों को हरता है, वैसे ही यदि इस दिन अनुचित भोजन या अनुचित आचरण कर लिया जाए तो व्रत का पुण्य समाप्त हो जाता है और भगवान नारायण की कृपा भी रूठ सकती है। इसीलिए इस पवित्र तिथि पर सबसे पहली बात तो यह समझ लीजिए कि पुत्रदा एकादशी के दिन किसी भी मनुष्य को मांसाहार का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन मदिरा का सेवन करना भी महापाप की श्रेणी में आता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग यह बात पहले से जानते हों, लेकिन अधिकांश हिंदू भाई बहनों को यह नहीं ज्ञात होता कि इस दिन कुछ ऐसी सामान्य दिखने वाली वस्तुएं हैं जिनका सेवन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। भक्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ बात है, परंतु यदि किसी कारणवश आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हों या आपके घर में कुछ सदस्य ऐसे हों जो व्रत नहीं रखते, तो उन्हें भी इस दिन कुछ खास वस्तुएं जैसे बैंगन की सब्जी, मसूर की दाल, मूली, प्याज, लहसुन, शलजम, गोभी और सेम जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सारी वस्तुएं तमोगुणी होती हैं और इनका सेवन एकादशी तिथि में शास्त्रों में मांस के समान दोषपूर्ण बताया गया है। इतना ही नहीं, शास्त्रों के अनुसार इस दिन इन चीजों को छूना भी नहीं चाहिए। इसलिए यदि आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी सात्विकता का पालन करें और इन सभी खाद्य पदार्थों से दूर रहें। विशेषकर सावन के महीने में तो सात्विक जीवन शैली को और अधिक महत्व दिया गया है। अब बात करें उन लोगों की जो पान, गुटखा, सिगरेट, तंबाकू या अन्य किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करते हैं, तो उन्हें कम से कम इस एकादशी के दिन तो इन सभी चीजों से दूरी बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इस दिन नशीले पदार्थों का सेवन न केवल आपके शरीर को दूषित करता है, बल्कि आपके घर के वातावरण में अशांति फैलाता है और भगवान नारायण की कृपा भी उस घर से दूर हो जाती है। भक्तों, इस दिन यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। मतलब यह कि यदि आप किसी तीर्थ यात्रा या धर्म से जुड़ी यात्रा पर जा रहे हैं तो वह एक अलग बात है, लेकिन यदि आप केवल मौज मस्ती या घूमने फिरने के लिए यात्रा की योजना बना रहे हैं तो उसे टाल देना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि एकादशी का दिन मन को भगवान की ओर लगाने का होता है, न कि इधर उधर भटकाने का। हाँ, यदि कोई अत्यंत आवश्यक कार्यवश यात्रा करनी ही पड़े तो उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी भीतर से भगवान का ध्यान बना रहना चाहिए। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष और अचूक उपाय जो यदि
इस दिन कर लिए जाएं तो व्यक्ति के जीवन में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा बरसने लगती है। श्रीमद् भागवत के अनुसार पुत्रदा एकादशी के दिन यदि संभव हो तो किसी नदी, पोखर या तालाब में जाकर मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की समृद्धि में वृद्धि होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। वहीं स्कंद पुराण में यह बताया गया है कि इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण अवश्य करें और साथ ही किसी जरूरतमंद गरीब या ब्राह्मण को भोजन कराना अत्यंत पुण्यदायक होता है। इसके अतिरिक्त शिव महापुराण में यह बताया गया है कि सावन के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी जैसे शुभ अवसर पर भगवान शिव के शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना गया है और शाम के समय शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के समक्ष एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। भक्तों, कहा जाता है कि केवल एक बार शिव मंदिर में दीपक जलाने से कुबेर को धन और समृद्धि का वरदान प्राप्त हुआ था। तो सोचिए, जब आप अपने और अपने पूरे परिवार के नाम से दीपक जलाएंगे तो भगवान शिव की कृपा कितनी विशाल होगी। अब हम विस्तार से जानते हैं कि इस अत्यंत शुभ और पुण्यदायक तिथि पुत्रदा एकादशी के दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए, किन का नहीं करना चाहिए और किन कार्यों से बचना चाहिए। भक्तों, यह दिन केवल एक तिथि नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो हमें आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का अवसर देता है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर दान करें, परंतु दान करने से पूर्व एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी दान करें वह सच्चे मन से, संकोच या दिखावे के बिना करें। आप इस दिन जल से भरा हुआ तांबे या मिट्टी का कलश जिसमें सौंफ, शक्कर और सफेद वस्त्र हों दान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंखा, चावल, सत्तू, खांड, गुड़, छाता, चप्पल, मौसमी फल जैसे खरबूजा, आम और शीतल जल से भरी सुराही का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। अब जान लेते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान वर्जित माना गया है। लोहे की वस्तुएं, धारदार या नुकीली चीजें, पुराने फटे कपड़े या कोई भी ऐसा सामान जो किसी और का उपयोग किया हुआ हो या जिसे देखकर किसी को अपमान महसूस हो, ऐसे वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। यदि आप ऐसा कुछ दान करते हैं तो वह पुण्य नहीं बल्कि पाप कहलाता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। इस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन संयम, पवित्रता और तपस्या का भाव होना चाहिए। किसी भी प्रकार की वासना, क्रोध, लोभ, हिंसा, अपमान, चुगली या निंदा, ये सभी कार्य इस दिन निषिद्ध हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को अपने विचारों और कर्मों में पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। भी जीव को कष्ट पहुंचाना, पशु पक्षियों को मारना, पेड़ पौधों को बिना कारण काटना, यह सब महान दोष माना गया है। मांसाहार, नशा, अपशब्द बोलना, अश्लीलता या अभद्रता, ये सब पुण्य को क्षीण कर देते हैं। इस दिन पति पत्नी को भी संयम रखना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। विशेषकर सावन मास में तो यह और भी आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा इस दिन क्रोध से बचें और किसी से कटु वचन न कहें। यदि किसी बात पर मन अशांत हो जाए तो मौन व्रत धारण करें और भगवान का नाम लें। इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में विशेष प्रभाव छोड़ते हैं। पीपल और तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों का पूजन अवश्य करें, लेकिन दोपहर या संध्या के बाद इन्हें स्पर्श न करें। एकादशी के दिन तुलसी माता को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है, इसीलिए तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेने चाहिए। और अंत में तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, तुलसी के पौधे के समक्ष दीपक जलाएं, ताजे फूल अर्पित करें और यदि घर में नकारात्मकता हो तो तुलसी जल को घर के प्रत्येक स्थान पर छिड़कें, विशेषकर रसोई, पूजा स्थान और शयन कक्ष में। इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। विशेष रूप से रात्रि के समय भगवान विष्णु का रात्रि जागरण करके पूजा करना और मंत्रों का जाप करना। साथ ही तुलसी के पौधे के आसपास घी का दीपक रखें और नियमित रूप से उसका पूजन करें। इस दिन के व्रत और पूजा से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।